हेलो जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट हो और उसमें ड्रामाबाजी ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अब जो है वो एक बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है कोच गैरी क्रिस्टन और पीसीबी के दरमियान। और गैरी क्रिस्टन ने पाकिस्तानी टीम को छोड़ने का फैसला कर लिया कि बाय बाय टाटा, मेरी छुट्टी, मैं अब आपके साथ काम नहीं करना चाहता। और इसकी सबसे बड़ी वजह आकिब जावेद है और साथ में पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी। और आगे चल के आपको बताऊंगा कि क्या गैरी क्रिस्टन ठीक है या फिर पीसीबी ठीक है, उस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन असल मामला क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूं। गैरी क्रिस्टन के साथ जब डील हुई थी ना, वो ये डील हुई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट के सारे मामलात गैरी क्रिस्टन देखेंगे। चेयरमैन वाले मामलात छोड़ के, जो आप ये कह सकते हैं कि प्लेइंग 11 हो गई, टीम सिलेक्शन हो गई, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, ये सारा कुछ जो है वो गैरी क्रिस्टन ने देखना है। ठीक है। अब जब आकिब जावेद को जो है वो चीफ सिलेक्टर बनाया गया, तो आकिब जावेद ने सारा काम खुद करना शुरू कर दिया। पिचेस में भी जो है वो आकिब जावेद का हाथ था बनवाने में, सिलेक्शन कमेटी में भी, प्लेइंग 11 में भी आकिब जावेद का हाथ था। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जो अनाउंस किए गए ना, उनमें भी जो है वो आकिब जावेद का हाथ था। और गैरी क्रिस्टन को ये बात बुरी लग गई कि यार, मेरे साथ आपने वायदा ये किया हुआ था कि सारा कुछ मेरी मर्जी से होगा, लेकिन अब आप जो है वो सारा कुछ एक बंदे को आपने दे दिया है, तो मेरा काम क्या है यहाँ पर। तो गैरी क्रिस्टन इस वजह से पीसीबी के साथ नाराज हुए और पीसीबी ने आगे से गैरी क्रिस्टन को वो वाली रिस्पेक्ट दी नहीं है जो अगर आकिब जावेद ना होते ना तो पीसीबी देता, या जिस रिस्पेक्ट के साथ गैरी क्रिस्टन को पीसीबी लेके आया था। लेकिन यहां पर गलती सिर्फ पीसीबी की नहीं है, गैरी क्रिस्टन की भी गलती है। गैरी क्रिस्टन के साथ जो भी डील हुई थी ना, गैरी क्रिस्टन उस पर पूरा ही नहीं उतर रहा है। आप देखें, गैरी क्रिस्टन के साथ सबसे बड़ी जो डील हुई थी वो ये हुई थी कि साल में 11 मंथ आपको पाकिस्तानी टीम के साथ रहना होगा, 1 मंथ की आपको छुट्टी देंगे, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम जो है गुजार सकते हैं वो। लेकिन गैरी क्रिस्टन पाकिस्तानी टीम के साथ रहते ही नहीं है। वो जनाब ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, घर बैठ के वो पाकिस्तानी टीम की कोचिंग करना चाहते हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है बॉस, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप पैसे पूरे के पूरे लें और टीम के साथ आप हो ही ना। अब ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज है, तो जो डील है उसके मुताबिक ये था कि गैरी क्रिस्टन को हर एक सीरीज से तकरीबन 1 वीक पहले पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन करना है। ठीक है, 1 वीक पहले, या मेरे ख्याल में कोई 8-10 दिन हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन गैरी क्रिस्टन आते ही नहीं है। अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज को 3-4 दिन बाकी हैं और गैरी क्रिस्टन साहब अभी तक पाकिस्तान नहीं पहुंचे हैं। कल जब जो कैप्टन अनाउंस किया गया, जब जो वाइस कैप्टन अनाउंस किया गया, स्क्वाड अनाउंस हुआ, उससे पहले बहुत सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ, तो जब खास करके जो कैप्टनसी अनाउंस हुई है ना, वहां पर गैरी क्रिस्टन को प्रेस कॉन्फ्रेंस में होना चाहिए था। आप हेड कोच हैं, लेकिन गैरी क्रिस्टन वहां पर भी मौजूद नहीं थे, वो अपने घर में है। तो जनाब कहते हैं कि पैसे मुझे पूरे मिले, लेकिन मैं जो है वो घर बैठ के जॉब करूं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है गैरी भाई। तो गैरी क्रिस्टन की अपनी भी गलतियां हैं, ठीक है, और बहुत बड़ी गलतियां हैं। अब आप देखें कि जब जो है वो, चले मानते हैं कि गैरी क्रिस्टन ने इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया हुआ था और इसी जो है वो शौक में पीसीबी उनको लेके आया, यार वर्ल्ड कप विनिंग कोच है और हमें भी वर्ल्ड कप जितवा देगा, और सारा कुछ गैरी क्रिस्टन के हाथ में दे दिया। लेकिन पाकिस्तान में हमेशा ये घटिया निजाम चलता हुआ आ रहा है कि किसी को भी यकदम बाप बना लो और यकदम किसी को भी जाओ ठुड्डे मार के गिरा दो। ठीक है। अब गैरी क्रिस्टन की बड़ी रिस्पेक्ट थी भाई, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ लिया गया। लेकिन क्या हुआ, आकिब जावेद जब आए तो आकिब जावेद ने एक नया फार्मूला आजमाया और पाकिस्तान मैचेस जीत गया। अब गैरी क्रिस्टन को साइड पे करने का फैसला पहले से हो चुका था और आकिब जावेद की वाह वाह शुरू हो गई थी। हालांकि यही आकिब जावेद होंगे और ऑस्ट्रेलिया में अगर पाकिस्तान हारेगा ना, इसी आकिब जावेद की मट्टी प्लेट कर दी जाएगी। ठीक है, वो भी आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पर आपने घर में स्पिन विकेट बना के जीत लिया, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, आपने अपनी स्ट्रेंथ जो आजमाई है, आपने होम एडवांटेज उठाया। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसा नहीं हो सकता और वहां पर यही टीम अगर हारेगी तो फिर यही आकिब जावेद होंगे, यही फैंस होंगे और यही पीसीबी होगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी बंदे को रोकना हो
तो कुछ भी करके रोका जा सकता है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि अब पीसीबी भी चाहता है कि गैरी क्रिस्टन से जान छूट जाए, और पीसीबी ने फैसला कर लिया है कि हमने जो है चीफ सेलेक्टर के साथ साथ हेड कोच भी जो है वो आकिब जावेद को ही बनाना है, ठीक है। तो दोनों काम आकिब जावेद करेंगे तो गैरी क्रिस्टन फिर जाहिर है छुट्टी हो जाएगी। तो अब जो है वो, लेकिन छुट्टी किसी की भी होती है ना यार, रिस्पेक्ट के साथ आराम के साथ हो, वो अच्छी चीज होती है। लेकिन जब आपको कोई और मिल जाए तो आप दूसरे को जलील करके निकाल दें, तो फिर जो आपको मालूम है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। और कहीं ना कहीं गैरी क्रिस्टन ने रोला डाला हुआ है जो उससे मजबूर भी किया गया होगा, क्योंकि जब जो है वो किसी बंदे को इतने शौक से आप लेके आए ना, जब आपका मूड जो है खत्म हो जाए, आपका दिल खत्म हो जाए कि यार इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो आप फिर कुछ ऐसा ज़रूर करते हैं कि वो रिज़ाइन दे दे, खुद ही जो है जान छोड़ के चला जाए, तंग आके चला जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि जब जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट जो है बनाई गई है ना, तो गैरी क्रिस्टन से कोई राब्ता नहीं किया गया और उनकी कोई राय नहीं ली गई, जिस पर गैरी क्रिस्टन तप गया भाई कि यार मैं जो है वो हेड कोच हूँ, मेरे साथ आपकी डील थी कि जो भी होगा मेरी मर्जी से होगा, लेकिन अब ये क्यों आपने किया और सारा कुछ आपने आकिब जावेद के कहने पे कर दिया, मुझे बताया ही नहीं। पीसीबी ने आगे से, पीसीबी सीधा हो गया गैरी क्रिस्टन को कि भाई तुझे किस लिए बताएं, तू तो अपने घर में बैठा हुआ है, तुझे पैसे देते हैं भाई हम यहाँ पर आके कोचिंग करने के, तुम अपने घर में अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हो, तुम्हारे साथ जो डील हुई थी उस पर तो तुम पूरे ही नहीं उतरे हो, तो इसका इसलिए हमने तुम्हें जो है वो किसी भी जो है वो राय तुमसे लेने के काबिल ही नहीं समझा। इस पे जो है पीसीबी और गैरी क्रिस्टन के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई, और गैरी क्रिस्टन ने यह धमकी दे दी कि भाई मैं रिजाइन कर दूंगा, मैं आपकी टीम के साथ काम नहीं करना चाहता। लेकिन गैरी भाई मेरा सवाल यह है कि आप इतना अच्छा, आप जो है वो आईपीएल में आप जॉब कर रहे थे, आप जो है वो इतने रिस्पेक्ट के साथ रह रहे थे, क्या जरूरत थी पाकिस्तान में आके कोचिंग करने की, जब आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जो है वो हर रोज कोई ना कोई नया ड्रामा चलता है। आपको मालूम है इससे पहले जो गोरे कोचिज आए उनको जलील करके निकाला गया, तो क्या जरूरत थी यहाँ पर आके जलील होने की, जब आपको मालूम था कि आप जो है वो पाकिस्तान में रह के काम कर ही नहीं सकते, आप ऑनलाइन वर्क करने के चक्कर में थे। तो ऐसा तो नहीं होता है कि आपको करोड़ों रुपीस कोई दे और आप टीम के साथ ही ना हो, और आप चाहे आप घर में बैठ के लैपटॉप पे जो है वो किसी को जो है वो वीडियो कॉल पे जो है वो आप जो है वो कोई भी जो है वो एडवाइस दे या आप कोचिंग करें, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ये तो मैंने तब भी रोला डाला था जब गैरी क्रिस्टन को कोच बनाया गया था ना, कि यार किस लिए गोरे कोचेस ला रहे हो, इतने पैसे किस लिए लगा रहे हो, आपने पहले मिकी आर्थर को लाया, उसने क्या दिया, या आपने उसको क्या दिया, जलील करके निकाल दिया। अब जो आप गैरी क्रिस्टन को ला रहे हो सिर्फ गोरी चमड़ी देख के आप ला रहे हो। सिस्टम तो आपका तब ठीक होगा, टीम आपकी तब अच्छा खेलेगी जब आपका अपना सिस्टम ठीक होगा, पीसीबी ठीक होगा, सिलेक्शन कमेटी ठीक होगी, ग्रास रूट लेवल पे जो है वो काम ठीक होगा, वो आप ठीक करेंगे तो कोच कोई भी बना दो वो आपको जितवा देगा। लेकिन आपने गोरों के पीछे भागे और जितनी शान और शौकत से गोरों को लाते हैं उतना ही जलील करके वापस निकाल भी देते हैं। तो अब ये ड्रामेबाजी लगी हुई है, और गैरी क्रिस्टन साहब जो है वो धमकी दे चुके हैं कि मैं रिजाइन कर दूंगा, और किसी भी टाइम कर देगा वो। और आपको एक और बड़ी बात बता दूं कि अगर उसने रिजाइन दे दिया ना इस तरह से लड़ाई करके, तो आने वाले टाइम में बड़ा ड्रामा लगने वाला है, बड़े बड़े जो है वो चीजें गैरी क्रिस्टन एक्सपोज करने वाला है, चाहे वो खिलाड़ियों की ग्रुपिंग हो, चाहे वो जो है वो लड़ाई झगड़े हों, चाहे वो जो है पीसीबी की हरकतें हों।